चलिए प्यारे बच्चों, केमिस्ट्री ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमारा सीरीज चल रहा था। उसमें आज मैं आपको लेकर आया हूं संकुल यौगिकों में प्राथमिक और द्वितीयक सजगता, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? बड़े बड़े एग्जाम की दृष्टिकोण से प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, 12वीं के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। सीजीपीएससी और व्यापम के एग्जाम में बहुत सारे पूछा जाता है ना। दूसरी बात आपको बताएंगे, कोई भी आपको संकुल यौगिक दे दिया जाएगा और आपको पूछा जाएगा कि इसमें प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी क्या है, तो आपके सभी बच्चों को बताने आना चाहिए। मैंने बहुत सारे स्कूलों का दौरा किया है, बहुत सारे छात्रों से, बच्चों से मैंने सवाल किया है कि प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी बताइए। बहुत सारे बच्चे लोग नहीं बता पाए, उनको नामकरण तो पता है लेकिन कॉन्सेप्ट उनको पता नहीं है। तो यहाँ पर जो है आपको मैं वो डाउट को दूर करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। चिंता मत करिए, आपको नहीं बताया गया तो आपके टीचर्स की प्रॉब्लम है, टीचर की गलती, आपकी गलती नहीं है। आज आप जो है प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी सीख कर जाएंगे विद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी को वर्नर का उपसहसंयोजकता सिद्धांत में स्पष्ट रूप से उसको समझाया गया है, बताया गया है। तो उसके पहले मैं उस टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको बताऊंगा कि आपको संकुल यौगिक दिया गया है तो उसमें प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी क्या होता है ये आपको आना चाहिए, सभी बच्चों को आना चाहिए। प्यारे बच्चों, कि संकुल यौगिक आप दिख रहा होगा CONH3 6 और आपका Cl दिख रहा है, एक संकुल यौगिक है। इस संकुल यौगिक में आपको बोलेगा कि इसमें प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी क्या होता है, आपको आना चाहिए। तो सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा, प्राइमरी वैलेंसी को हम लोग डॉट डॉट रेखा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या करता है, चार्ज और द ऑफ क्या करता है, सेंट्रल मेटल और एटम्स, मतलब केंद्रीय धातु परमाणु और आयन पर उपस्थित चार्ज को, मतलब संकुल यौगिक के चार्ज को, केंद्रीय परमाणु के चार्ज को रिप्रेजेंट करता है। ये आयनित हो सकता है और हमेशा ये क्या होता है, निगेटिव फॉर्म में होता है ना, निगेटिव हो सकता है बोल रहा है। दूसरा है सेकेंडरी वैलेंसी, क्या करता है, डॉट डॉट नहीं, इसको डैश लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बताता है टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, किसके बारे में बताता है, लिगेंड्स के बारे में बताता है। मतलब केंद्रीय धातु परमाणु और आयन को जो ये लिगेंड्स होता है, वो लिगेंड कितना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या करता है, डोनेट करता है, उसके बारे में बताता है। हमारे पास एक संकुल यौगिक है प्यारे बच्चों। सबसे पहले संकुल यौगिक के बारे में जब उसमें आप प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी जब कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले संकुल यौगिक का जो है आपको ऑक्सीडेशन नंबर याद होना चाहिए। प्यारे बच्चों, CONH3 6 और Cl3 दिखाई दे रहा है। अगर इसको इसमें पूछेगा कि जल में इसको आयनन करने पर कितने आयन देंगे, तो आपको बताना होगा 4 आयन देंगे। Cl3 के 3 आयन देंगे और इसका 1 आयन देंगे। टोटल 4 आयन जल में क्या होंगे, उत्पन्न होंगे। आपको बताया था कि गुरु कोष्ठक के अंदर वाला जो भी पार्ट है वो कभी भी आयनित नहीं होता है, उसके पार्ट में ना अलग अलग नहीं होंगे। तो सबसे पहले हम इसका ऑक्सीकरण संख्या निर्धारित कर लेते हैं। इसका निकालना है तो जाएगा x प्लस इस बंदे का 6 दिया है लेकिन होता है 0, है ना। उसके बाद प्लस इस बंदे का 3 दिया है लेकिन होता कितना है, -1 बराबर कितना होगा, 0। ये हो जाएगा x, ये 0 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस कितना होगा, 3 बराबर 0। और x बराबर क्या निकल गया प्यारे बच्चों, यहाँ पर 3 निकल गया। मतलब CO की ऑक्सीकरण संख्या जब हमने निकाला 3 आया, तो मैंने यहाँ पर इसको क्या कर दिया, लिख दिया। और यही लिख दिया वही होता है प्यारे बच्चों प्राइमरी क्या होता है, वैलेंसी। चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम लिखा होगा है, केंद्रीय धातु परमाणु पर उपस्थित जो आवेश होता है, जो ऑक्सीकरण संख्या से आता है, वही जो होता है क्या होता है, प्राइमरी वैलेंसी होता है। आपको ये संकुल का पूछ देगा तो प्राइमरी वैलेंसी कितना बताओगे प्यारे बच्चों, 3 बताओगे। अगर मान लो की बात यहाँ पर ये पूछ दिया, Hgi4 लिख दिया और यहाँ पर ऊपर में 2 माइनस बोल दिया। अब इससे बोलेगा मरकरी का प्राइमरी वैलेंसी क्या होता है, तो आप ऑक्सीकरण संख्या निकालोगे तो 2 आएगा, तो आपको मालूम चल जाएगा मरकरी का प्राइमरी वैलेंसी क्या होता है, 2 होगा। और इस संकुल में कितना होगा, प्राइमरी वैलेंसी कितना होगा, 3 होगा। उसके बाद प्यारे बच्चों सेकेंडरी वैलेंसी होता है, वो संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के साथ जो लिगेंड के द्वारा बनाया गया जो उपसहसंयोजक बंध होता है, अर्थात वो लिगेंड कितना लोन पर इलेक्ट्रॉन जो है ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के अकॉर्डिंग क्या करता है, सेंट्रल एटम को देता है, वही उसकी क्या होती है, सेकेंडरी वैलेंसी होती है। प्यारे बच्चों, अमोनिया NH3 एमीन जो है 6 दिया हुआ है, मतलब 6 ठो इसके साथ जुड़ा हुआ है। मतलब इसकी जो है सेकेंडरी वैलेंसी कितनी हो गई आपके पास, आप देख सकते हो 6 हो गया। मतलब यहाँ 6 जुड़ा है, मतलब 6 हो गया।
टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, यहाँ एक ठो अमीन जो है एक लोन पेयर, 6 अमीन तो 6 लोन पेयर दे देगा। ये देखो 1 2 3 अब एक 4 अब एक 5 और 6 लोन पेयर देगा। वही इसकी क्या होगी, सेकेंडरी वैलेंसी होगी। आप समझ गए होंगे कि संकुल यौगिक में प्राइमरी वैलेंसी जो होती है ऑक्सीडेशन नंबर से केंद्रीय धातु परमाणु आयन का निकलता है, वो आपका प्राइमरी वैलेंसी है। सेकेंडरी वैलेंसी जो होता है टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स है ना डोनेट बाय द लोन पेयर एटम्स, है ना सेंट्रल एटम को लोन पेयर अगर देता है तो वो सेकेंडरी वैलेंसी कहलाएगा। अब याद रखना कि प्राइमरी वैलेंसी हमेशा आयनित हो सकता है, सेकेंडरी वैलेंसी कभी भी आयनित नहीं होगा और हमेशा ये न्यूट्रल या निगेटिव होगा। यहाँ आप देख सकते हो NH3 एक प्रकार का न्यूट्रल है, यहाँ पे F6 भी आ सकता है, CN6 भी आ सकता है, जो कि है ना क्या होगा, निगेटिव लिगेंड्स होगा और हमेशा ये न्यूट्रल होता है। प्यारे बच्चों, इस संकुल यौगिक का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाने के बारे में बात करूं तो बीच में सेंट्रल एटम है कोबाल्ट, आपको देख सकते हो 6 एमीन, इसको 1 2 3 4 5 6 ठो एमीन जो है इसको जुड़ा हुआ है। याद रखना 6 एमीन यहाँ पर जुड़ा हुआ है, तो जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है उसकी संख्या है ना, उसका जो स्थान होता है, उसका जो पोजीशन होता है वो एकदम निर्धारित होता है, फिक्स होता है। वैज्ञानिकों ने बोल दिया है कि ये यहाँ पर रहेगा वहाँ पर रहेगा, मतलब यहाँ पर ये लगा है, यहाँ पर ये लगा है, यहाँ पर ये लगा है, ये लगा है, ये लगा है, ये लगा है, ये अपनी जगह में रहेंगे। आप ऐसा बोलोगे कि इसको मैं हटा के मैं यहाँ फिट कर दूँ तो ये असंभव है, संभव नहीं है, क्योंकि इनकी जगह जो है क्या है, फिक्स है। हाँ, प्राइमरी वैलेंसी के बारे में अगर बात करेंगे प्यारे बच्चों तो उनकी जगह अनफिक्स है। ये यहाँ पर लगा है, इसको आप यहाँ पर भी लगा सकते हो, ये यहाँ पर लगा है, उसको आप यहाँ पर भी लगा सकते हो, यहाँ पर लगा है, उसको यहाँ पर भी लगा सकते हो। मतलब डॉट डॉट मतलब आयनित हो सकता है, आयन के फॉर्म में जब टूटेगा तो अलग अलग जगह वो जा सकता है, तो इसको आप अलग अलग जगह में है ना आइडेंटिफाई, उसके पोजीशन को आप बदल सकते हो। लेकिन सेकेंडरी वैलेंसी की जगह को आप फिक्स नहीं कर सकते। अर्थात हम यूं ही अब बोलना चाहें तो प्राइमरी वैलेंसी जो होता है वो आयनित हो सकता है, जो कि बहुधा आयनित और नेगेटिव से होता है, जबकि द्वितीयक वैलेंसी को है ना सेकेंडरी वैलेंसी को आयनित नहीं हो सकता, ये न्यूट्रल भी हो सकता है और क्या हो सकता है, ये निगेटिव भी हो सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना संकुल यौगिकों में प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी वैलेंसी जो होता है संकुल यौगिक में जब ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे तो वही केंद्रीय धातु परमाणु का क्या होता है, प्राइमरी वैलेंसी होती है। सेकेंडरी वैलेंसी के अगर बारे में बात करें तो टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स है ना डोनेटेड बाय लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम्स को जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देगा वही उसका क्या होगा, सेकेंडरी वैलेंसी होगा। प्यारे बच्चों, इस कॉन्सेप्ट को अच्छे समझिए, जानिए, है ना। मैं मानता हूँ कि आप और बेहतर कर सकते हो, वीडियो को बार बार अच्छे से देखिए, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं रवि सर केमिस्ट्री RD ब्रांड में। थैंक यू बच्चों।